Hello to all my dear students. Today we are going to study chapter number 11, Symmetry and Patterns. I welcome all the students of class 3rd. So you have also studied this chapter in class 2nd. So I am sure you will having some just ideas about this. So we have here learning objectives. So you have to understand what is symmetry. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सिंपल पैटर्न्स और फिगर्स एंड नंबर्स में कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं. सो यू कैन सी हियर देयर इज लॉट्स ऑफ फिशेस इन द एक्वेरियम. ओके, द चिल्ड्रन आर वाचिंग, द चिल्ड्रन आर सीइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ fish. There are so many horses also. Sea horse is there, octopus is there. Only in fish, if you see, there are 4 types of fish based on their patterns. ठीक है, एक येलो वाली है, एक रेड वाली है, एक नीचे स्ट्रिप्ड वाइट लाइंस वाली है, एक सिर्फ पिंक है. ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर देयर. हाउ मेनी डिफरेंट पैटर्न्स कैन यू सी ऑन द फिशेस में आप कितने पैटर्न्स देख सकते हैं. और हाउ मेनी पैटर्न्स कैन यू सी ऑन द ऑन द टर्टल्स. ठीक है, टर्टल्स के ऊपर आप कितने पैटर्न्स देख सकते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स आर पैटर्न्स. ठीक है, अब हम देखेंगे कि रिवीजन एक्सरसाइज में क्या है. इन रिवीजन एक्सरसाइज एज यू कैन सी हियर, लुक एट द पैटर्न्स एंड फिल इन द ब्लैंक टू कंटिन्यू द सीक्वेंस. सो स्टूडेंट्स, patterns and things are symmetry. First of all, we will not study here symmetry. We have here patterns. ठीक है, पैटर्न्स क्या होता है, जब कोई नंबर या शेप, ठीक है, या कोई ज्योमेट्रिकल फिगर अपने आप को रिपीट करता है एक पर्टिकुलर फॉर्म में, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में. ठीक है, तो उसको हम कहते हैं पैटर्न. सो फॉर एग्जांपल, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं. वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन. लेट मी डू दिस. सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर 1 2 1 2 3 2 3 4 3 5 4 5 4. ठीक है, तो अब हो जाएगा 5 6 5. ठीक है, फिर 6 7 6, फिर 7 8 7. तो इस फॉर्म में लिखा गया है. तो इसमें स्टार्टिंग में क्या है, वी हैव 1 2 1 2 3 2. सो यू कैन सी द फर्स्ट नंबर्स आर बिगिनिंग. ये 1 1 नंबर बिगिन हो रहा है और ये चेंज होके हो जा रहा है 2 2. ओके, देन दैट सेम नंबर इज चेंजिंग एंड टर्निंग इन 3 3. सो लाइक दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड. सो एज यू कैन सी हियर, put back that thing. So this. Okay, next one, let's see. Next one, a triangle. This triangle, let me take the red color over here. ठीक है, तो आप ट्रायंगल देख सकते हैं कि पहले एक सीधी ट्रायंगल बनी है ये इस तरह से, उसके बाद राइट साइड टर्न है, फिर डाउन है. ठीक है, फिर ये ऐसे टिल्ट है. ठीक है, आप देख सकते हैं ये फिर राइट साइड है, मूव किया इसने. मीन्स स्ट्रेट, देन राइट साइड, देन डाउन साइड, देन लेफ्ट साइड. तो ये पैटर्न एक सीक्वेंस यहाँ तक बन गया है. ओके, वी हैव अ सीक्वेंस ओवर हियर. नाउ व्हेन वी विल गो फर्दर, हम जब 3 लाइंस को, 3 गैप्स को फिल करना है, तो अगेन वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट. ठीक है, सो अगेन वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट. So we will draw like this triangle, then we will draw like this. ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया. ठीक है, फिर डाउन वाला जो है वो हम ऐसे से यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे इस तरह से. आई होप दिस इज क्लियर. लेट मी ड्रॉ अगेन. फर्स्ट straight triangle is there. ये ऐसे है, फिर उसके बाद on the right side it is there, and then on the down side. Similarly, in the next one is, you can see, in the next one
it is downward side, then up, then down, then up, then again it will be down, then up, and then again down, इस तरह से. So in this, like this you will do. Okay. So next question, 250, 240, 230, 220. तो आप देख रहे हैं 10 नंबर्स के गैप हैं, मतलब माइनस किया गया है. तो आप यहाँ लिख देंगे 210, 200 एंड देन 190. सिमिलरली ए बी बी, बी सी सी, सी डी डी, डी ई ई. देन उसके बाद क्या हो जाएगा, डी के बाद वाला नंबर ले लेंगे, अल्फ़ाबेट ले लेंगे ई. फिर ई के बाद क्या आ जाएगा, एफ एफ. ठीक है. फिर फर्दर ई के बाद आ जाएगा जी. फिर एफ के बाद क्या आ जाएगा, ई एफ. Sorry students, this will be ई एफ एफ. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल डी के बाद ई आएगा तो डी एफ एफ. उसके बाद हो जाएगा एफ जी जी. ओके. देन जी एच एच. आई होप दिस इज क्लियर. ये होगा करेक्ट. ठीक है. सो नाउ वी हैव ब्लैक डॉट, ब्लैक एंड ग्रीन, ब्लैक ग्रीन एंड येलो, देन ब्लैक. जैसे बुक में ब्लू है, ठीक है, पर आपके यहाँ पे इसमें ब्लैक दिख रहा है. सो it's not a problem, as you can see the pattern, the sequence is the same. Okay, starting from the first point, we have here three series together all going. So we will take the first of all we will take green color. Okay, green से ये आप बड़ा वाला बना देंगे. उसके अंदर ब्लैक डॉट ले सकते हैं आप फिर. ओके. somewhat you can take the black dot like this. और आप बड़ा भी बना सकते हैं इसको. और ग्रीन को भी आप बड़ा कर सकते हैं थोड़ा सा. you can like this you can make with the help of pencil color. Okay, very nicely. and then again this much we will draw. ये इतना बना ही था हमारा, उसके ऊपर येलो बना है तो हम फिर कलर चेंज करते हैं. ओके. ये हम ब्लैक वाला हमने बना लिया. एंड देन फर्दर मोर वी विल डू यूज द येलो कलर. ओके. दिस इज नॉट द येलो कलर, जस्ट अ मिनट. समवॉट इज लाइक येलो. सो तो इस तरह से आप बना लेंगे. अब अगेन जब सीरीज़ कंप्लीट हो रही है, यहाँ 3 का सीरीज़ कंप्लीट हो गया है. अब अगेन जब हम स्टार्ट करेंगे तो फिर हम ब्लैक डॉट ले लेंगे. ठीक है. तो उसके बाद स्पेस नहीं है तो हम वहाँ पे नहीं लिखेंगे. तो ये हमारा कंप्लीट हो गया इस तरह से. ठीक है. नेक्स्ट सिमेट्री. सिमेट्री क्या होती है स्टूडेंट्स? इन जनरल सिमेट्री इज़ द डिवाइडिंग ऑफ अ शेप और फिगर into two halves so that the other half is the reflection of the other half. मतलब एक को हम ऐसा कट करें, इस तरह से बीच से कट करें कि उसके दोनों हाफ जो है बराबर हो. हर एंगल से स्टूडेंट्स बराबर होने चाहिए, तभी वो एक सिमेट्रिकल फिगर है. जैसे कि ड्रॉ शेप्स लाइक रेक्टेंगल, ट्राइंगल विथ इक्वल साइड्स. इक्वल साइड से आपने बनाया. ओके. सो विद द हेल्प ऑफ दैट if you are making so as you can see here students कि symmetrical lines एकदम सेम इक्वल हाफ में डिवाइड करती हैं. तो आप देख सकते हैं ये डॉटेड लाइंस जो डिनोट कर रही हैं, these are the line of symmetry, कि इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है. उस लाइन से ही इक्वल हाफ में वो डिवाइड हो रहा है. ठीक है. तो आप देख सकते हैं बहुत सारे सिमेट्रिकल फिगर्स हैं. ठीक है. कॉम्प्लेक्सिंग हाफ है, मीन्स एकदम टोटल हाफ में कन्वर्ट करता है. अब 11th ए के एक्सरसाइज में देखिए, जो लाइन सिमेट्री है, ठीक है, सिमेट्रिकल लाइन है, उसको आपको लिखना है येस, और जो नहीं है
जो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर रही है उसको आप लिखेंगे नो। लेट्स डू दिस। तो ये येस होगा, मैं सिर्फ वाई लिख रही हूँ, आप लोग समझ सकते हैं इससे। तो ये एकदम फर्दर ये देखिए एरो दिखी जा रहा है डाउनवर्ड से, बिल्कुल बीचों बीच से, in just the center it is going so much, okay, and this one is no, okay, furthermore going it's no, this is yes, and this is also yes, okay. As you can see it is dividing the shape into two equal halves, okay. Next is draw the line of symmetry on the following shapes. हमको इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हम इधर से, फ्रॉम दिस लाइन यू विल स्टार्ट, और आप देख सकते हैं दिस वे, ओके, लाइक दिस। सो ये ऊपर से भी हाफ कट कर रहेगा और नीचे से भी, ठीक है। इस तरह से इस वाले शेप पे भी ये हाफ कट कर रहा है और ये नीचे से भी, ठीक है। और ये यहाँ से, ठीक है, इस तरह से। तो आपको कॉपी में बनाना है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द फॉलोइंग सिमेट्रिकल फिगर्स बाय ड्राइंग द अदर हाफ, ठीक है। अदर हाफ आपको बनाना है कॉपी में। तो ये इसका अदर हाफ ये ऐसे हो सकता है, ठीक है। इसका अदर हाफ ऐसे ले लेंगे हम, ठीक है। मेरा ये इसमें ठीक नहीं बन रहा है स्टूडेंट वीडियो में, आप लोग इसको सही से बना लीजिएगा, ठीक है। आई होप ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सो फर्दर मोर ये आपका देखिए दिया है, सो उसको ऐसे बनाएंगे आप। पहले इसको ऐसे करेंगे, फिर यहाँ से ये ऐसे बिल्कुल शार्प। अब ट्राई करिएगा कि बिल्कुल एकदम ये इस तरह से बनाए आप, यहाँ से फिर उसके बाद ये दिस पॉइंटेड लाइन, एंड देन वी हैव हियर दिस लाइन। Let me do it again, like this, okay. So like this you have to do. Again this one is also the same way, a half rectangle is there, we will draw full, so like this. Next is patterns. As I have told you कि pattern students क्या होता है। अब हम आगे फर्दर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। पैटर्न बहुत सारी चीज़ों में पाया जाता है, डेली वेयर, डेली ब्लैंकेट एंड वट एवर क्लोथ्स वी आर वेयरिंग, वट एवर थिंग्स वी आर यूजिंग, एवरीवेयर देयर इज पैटर्न। ऑन द बेड शीट यू आर स्लीपिंग, ऑन योर क्विल्ट, ऑन योर टॉवेल, okay, on the flowers, in the trees, leaves, butterfly, animals, birds, human beings, everywhere pattern can be found, okay. Patterns are everywhere. विंडो ग्रिल में पैटर्न है, बार्ब्ड वायर में पैटर्न है, इंडिया गेट में भी पैटर्न है। पैटर्न स्टूडेंट्स एक ब्यूटीफुल फिगर को एक रिप्रेजेंट करता है, एक फिगर को ब्यूटीफुल करता है, ठीक है। एंड इट्स वेरी नाइस। सो स्टूडेंट्स पैटर्न भी जो है बहुत तरह के होते हैं। एक नंबर पैटर्न है, ठीक है। नंबर पैटर्न जो है वो नंबर के एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब से रिलेटेड होता है। तो जब हम स्टार्टिंग की सीरीज़ को देख लेंगे तब हमको आगे का भी पता चल जाएगा कि ये एक पर्टिकुलर सीरीज़ है, ठीक है। उस सीरीज़ के अकॉर्डिंग हम उसमें फिल करेंगे। नेक्स्ट सी लेट्स सी सम क्वेश्चंस हियर। कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न्स फॉर द नेक्स्ट 2 नंबर्स, ठीक है। अगले 2 नंबर्स के पैटर्न्स के लिए आपको फिलअप करना है इसमें। तो 2 के बाद 5 आ रहा है, उसके बाद 8 आ रहा है, उसके बाद 11 आ रहा है, उसके बाद 14 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स आप जब चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 3 नंबर्स के गैप हैं, 3 नंबर्स को इसमें ऐड किया गया है, ओके। +3 नंबर्स, मतलब 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14। सो लाइक दिस यू विल डू, ओके। फर्दर मोर आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट वाले में 5 का गैप है। तो ये आपको खुद समझना होगा। जब आप पैटर्न को देखेंगे, नंबर पैटर्न को, जब सीरीज़ को देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन सा पैटर्न या कौन सा सीरीज़ यूज़ हुआ है, ठीक है। एक्सरसाइज 11B, एज यू कैन सी हियर वी हैव द क्वेश्चन। और इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर बी में बस सही नहीं बना है स्टूडेंट, रेस्ट ऑल इज़ गुड। बी में इसको पूरा स्क्वायर बनाएंगे हम,
full circle, and then full square. And then the students who are coming on Zoom, they are knowing that I have corrected this one. ठीक है. Actually once last year one student only made in my book. Okay. So आप देख सकते हैं इस तरह से इस पैटर्न्स को हम फिलअप करेंगे. तो फर्स्ट अप एरो, देन साइड, देन राइट एरो, देन डाउन एरो, देन लेफ्ट एरो. तो अब फिर से जब स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट्स, तो अब फिर से हम ले लेंगे अप एरो. ओके, अगेन देन वी विल टेक अप एरो एंड देन साइड एरो वी विल टेक. साइड एरो के बाद डाउन एरो ले लेंगे, उसके बाद नहीं लेंगे. उसमें कुछ गलतियाँ थी इसलिए मैंने आपको बता दिया. ठीक है. फिर नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये कंटिन्यू है 1 2 1 2 1 2 देन 1 2 1. ओके, मीन स्मॉल देन बिगर देन स्मॉल देन बिगर. ठीक है, ये तो इजी था. नेक्स्ट वाला है, आप पिरामिड्स देख सकते हैं, छोटे छोटे पिरामिड्स हैं. मीन्स वी हैव हियर स्मॉल देन 2 देन 3 स्टैंड देन अगेन वी विल स्टार्टिंग फ्रॉम 1. तो अब इसमें भी फिर से हम जब स्टार्ट करेंगे 1 से तो 2 ले लेंगे, फिर 3 इस तरह से ले लेंगे, फिर से 1 ले लेंगे. तो 3 का सीरीज़ है, जैसे हमने रिवीजन एक्सरसाइज में किया है. ये 3 का सीरीज़ है. ठीक है, तो प्रॉपरली आप वी विल टेक इट. नेक्स्ट आप देख सकते हैं स्टार लीव स्टार लीव स्टार लीव स्टार. ठीक है, ये पैटर्न है 2 का पैटर्न. 2 सीरीज़ बन रही है इसमें. ओके, सो लाइक दिस यू विल फिल. ओके, नेक्स्ट इज सम नंबर पैटर्न्स आर देयर. इसको हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, एंड देन वी आर फिनिश विद द चैप्टर. ओके, ऑफ दिस we will solve the worksheet also. So you can see here, observe the number patterns and complete them. So first वाला हम डिस्कस करते हैं. 3 के बाद 7 then 11 then 15. ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट्स 3 नंबर्स का प्लस किया गया, 3 नंबर का एडिशन किया गया है. तो 3 प्लस लिविंग 3 नंबर्स वी हैव द नेक्स्ट नंबर दैट इज़ 7. तो 4 5 6 को छोड़ा गया है. ठीक है, तो 7 लिया गया है. तो 7 को ले लेंगे, फिर 3 नंबर्स को छोड़ देंगे, फिर नेक्स्ट नंबर लेंगे. मीन्स 8 9 10 को छोड़ दिया गया है, 4th नंबर. सो वी आर टेकिंग हियर द एवरी 4th नंबर वी आर टेकिंग एंड राइटिंग इट डाउन एज अ पैटर्न इन द सीक्वेंस. ठीक है, तो 15 के बाद क्या हो जाना चाहिए हमारा? 16 17 18 लीव एंड देन 19 वी विल राइट. फर्दर वी आर राइटिंग 20 21 22. 3 ऑफ देम वी आर राइटिंग एंड देन फर्दर. ओके, तो इसी तरह से बी वाला भी आप देख सकते हैं 16 18 20 22. सो 2 नंबर्स गैप. तो हम लोग 22 के बाद 24 एंड देन वी विल हैव 26 देन 28. ओके, फर्दर मोर आप यू कैन सी हियर वी हैव 5 7 9 11. द पैटर्न इज ऑन गोइंग. सो अगेन वी आर लीविंग 1 number and then we are writing the next number. So we are leaving 12 here and then writing the next 13, leaving 14, writing 15, leaving 16, writing 17. So up till C you can see it is clear to you, I hope. D, E, F. So D, E, F also we will see. 13, after 13 we have 19, then 25, 31, 37. So students, you can guess what is the pattern here. Now you can guess what the pattern we are using in particular numbers. So after 13 if it is 19 and after 19 if it is 25, what do you think the number is increasing in? So 19 के बाद 20 21 23 24. ठीक है, फिर 25 लिया गया है. फिर 13 के बाद सीधे 19 लिया गया है. मीन्स 14 15 16 17 and 18. ओके, 14 15 16 17 एंड 18. ठीक है, मीन्स 5 नंबर गैप. ठीक है, फिर 19 के बाद 25 जब आया है तो 20 21 22 23 24. तो 5 नंबर्स के गैप में हम ले रहे हैं इसको. मीन्स ठीक है, 5 नंबर्स को लीव कर रहे हैं, देन नेक्स्ट 6th नंबर हम राइट डाउन कर रहे हैं. So after 25, like suppose 25 is there, so we take 26 27 28 29 and 30. तो 30 तक ले लिया, then 31st number we are writing.
again 31 is done, so another five numbers we are leaving and then we are writing the next number. तो इसी तरह से 5 नंबर्स का को छोड़कर 6 नंबर को यहाँ लिखना है. ओके, 6 नंबर वी आर राइटिंग. सो 37 की बात देखते हैं. आफ्टर 37 वी हैव 38, 39, 40, 41, 42. इतने नंबर्स को हम छोड़ देंगे. नेक्स्ट नंबर उसके बाद आएगा 43. ठीक है, 43. देन 44, 45, 46, 47, 48. इतना छोड़ देंगे. 49. देन 50, 51, 52, 53, 54. The next number will be 55. Okay, ये डन हो गया हमारा. नेक्स्ट इज 5, 12, 19, 26, 33. तो आई थिंक 7 नंबर्स आर एडेड. आप देख सकते हैं 5 में 7 प्लस करेंगे 12 आ जाएगा. 12 में 7 प्लस करेंगे 19. Then 19 plus 7 further is 26. Then 26 plus again 7 is 33. 33 plus 7 is, let's plus then 33 plus 7 equals to 40. Okay. Then 47 and then 47 plus 7 it is 54. Okay, let me write straight away 54. Okay, like this. Further students, अब देखिए 21, 23, 25, 27, two numbers gap are there. I mean leaving one number we have the next number. So 28 को स्केप करेंगे तो 29, 30 को स्केप करेंगे तो 31, 32 को स्केप करेंगे तो 33. कि ये हमारा डन है स्टूडेंट्स. एक्सरसाइज वी हैव डन. आई होप ये क्लियर है स्टूडेंट्स आपको. और स्टूडेंट्स यही सब क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, सो यू प्लीज़ प्रिपेयर ऑल दिस क्वेश्चंस. ओके, so next is write true or false. Okay, straight away I am giving the answers of this. This one is true and this one is false and false. Why? Because आप चेक करके भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स. 2 ऑड नंबर्स को जब हम प्लस करते हैं तो कभी आंसर ज़रूरी नहीं है कि ऑड नंबर आएगा. नेक्स्ट इज जब हम ऑड नंबर को इवन नंबर को प्लस करते हैं ज़रूरी नहीं कि ये इवन नंबर आएगा, जैसा कि आप स्टेटमेंट्स में लिखा है. बट जब भी कभी हम 2 इवन नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमेशा एक इवन नंबर आता है. तो आप एग्जांपल्स बहुत सारे हैं स्टूडेंट्स. इवन और ऑड नंबर आप प्लस करके देख सकते हैं. दैट दिस इज़ फॉल्स, दिस इज़ ऑल्सो फॉल्स एंड दिस वन इज़ लास्ट वन इज़ ट्रू. तो आप लिख सकते हैं FFT. ओके, आप FFT लिख सकते हैं. F एंड देन T. ओके, सो विद दिस वी आर गोइंग टू डू आवर नेक्स्ट वर्कशीट. ठीक है, वर्कशीट भी हम करते हैं जल्दी से. As you can see here students, we have to write which of the following are symmetrical figures. So कौन कौन से इसमें symmetrical figures हैं, तो आप टिक कर दीजिए. ये symmetrical नहीं है. तो एक साइड से ये कट होगा तो ये सिंपल बीच से कट हो सकता है. ओके, सो दैट मीन्स इट इज़ सिमेट्रिकल. सेकेंड में आपको खुद से पेंसिल से ड्रॉ करना है. मैं आपके लिए यहाँ हेल्प कर दे रही हूँ. आई एम हेल्पिंग यू आउट हियर. यू कैन राइट लाइक दिस, या बीच से ड्रॉ कर सकते हैं कि सिर्फ इतने ही लाइन से सिमेट्रिक है. ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, ड्रॉ द नेक्स्ट 2 शेप्स इन ईच पैटर्न. आपको नेक्स्ट शेप्स ड्रॉ करने हैं स्टूडेंट्स. फिर ये ट्राइंगल होगा, सर्कल होगा, ट्राइंगल देन सर्कल. अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स, 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, देन 4 डॉट, देन 1 डॉट. अगेन वी विल मेक लाइक दिस, we will write mention 2 dots here and then 1, 2, 3 dots. उसके बाद स्पेस नहीं है, नहीं तो फिर नेक्स्ट सीरीज़ हमारी चली जाती. तो ऑल टुगेदर हमारे पास 4 सीरीज़ हैं.
4 पैटर्न का सीरीज़ है। तो फिर से स्टार्ट करेंगे हम, तो फिर से शुरू से स्टार्ट करेंगे। तो आई थिंक दिस इज़ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीरीज। ओके, so students, these 2 questions you will find on your own, but this also I'm telling you. यहाँ पर students 12 यहाँ पे 2 का जो टेबल है ये माइनस हुआ है, -2, then -4, then -6, then -8, तो -10 हो जाएगा। अब तो -10 होगा तो ये 70 हो जाएगा। फिर -10 के बाद 12, फिर -14। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं अब इसको 1, 2, 5, 10 एंड 17। इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगे? अब इसमें आप देख सकते हैं ये सीरीज़ ऑफ ऑड नंबर्स प्लस किया गया है। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ठीक है, मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे आपके लिए 1, 3, 5, 7 इतना प्लस हुआ है, तब नेक्स्ट नंबर आया गया है। फिर नेक्स्ट नंबर इट केप्ट ऑन कमिंग 1, 3, 5, 7। ओके, देन वी हैव हियर 9 एंड देन 11। तो 17 में 9 प्लस करके हम लिख देंगे। ओके, so 9, 7 we have 26, 26 plus 11 we are having here 37, 37, then 37 plus 13, 7 plus 3, then 10 we are having, then 1 carry we are having, 3 plus 1, 4 plus 5, 26, 37 and 50, as you can see. Circle. Yes, so this was the last one, as I've told you, and I hope you have understood these patterns. You need to practice on your own so many things, students. I have solved everything of this exercise. I hope you have learned so much, so of the revision exercise also, and prepare for your exams. I will give different types of patterns questions in your exam. That will be not so tough. Related to this only I will give. So students, please prepare, and if any question is there, please ask me in your class groups. So all the students of Subhash Chandra Academy, I thank you all for attending this video. Thank you all.